गवर्नेंस बहुत बुरी है, लेकिन पाकिस्तान अब तक 24 मरतबा आईएमएफ से प्रोग्राम हासिल कर चुका है। 1928 चीजों की निशानदेही की गई है आईएमएफ की इस रिपोर्ट की जानिब से, क्योंकि अभी और पैसे लेने आईएमएफ से। तो जब आपने और पैसे लेने हैं तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट तो पब्लिक करें ना, तो पाकिस्तान इस रिपोर्ट को छुपाकर बैठा हुआ था। दोस्तों एलर्ट्स आप लोगों ने देख लिए, पूरे वीडियो 30 सेकंड बाद दिखा देता हूं। दोस्तों इमरान रियाज खान को आप सब जानते हैं, जो पाकिस्तानी सहाफत का सबसे नंबर 1 सहाफी है। जब भी उसने कहा है कि ये हो रहा है, इसमें ये वारदात है, जो भी बात करता है तो पूरे तस्दीक के साथ करता है। उनको पता होता है तो उसका जो मीडिया सोर्स है वो बहुत ही जबरदस्त है। हर छुपी हुई खबर उसको मिल जाती है, वो निकाल लेते हैं, फिर हमारे सामने रखते हैं। अब जो इमरान रियाज जो कह रहा है तो आप सुनिए, बहुत हैरान करने वाले इनकी शफात है, जो कि हमने पहले नहीं सुने थे, हमें पता नहीं था। तो इमरान रियाज खान क्या बोल रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आवाज और लोगों तक भी पहुंचे और हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो चलते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान अब तक 24 मरतबा आईएमएफ से प्रोग्राम हासिल कर चुका है 1958 से लेकर अब तक, जबकि 25वां प्रोग्राम अभी शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी चीजों की निशानदेही की गई है आईएमएफ की इस रिपोर्ट की जानिब से, क्योंकि अभी और पैसे लेने आईएमएफ से। तो जब आपने और पैसे लेने हैं तो उन्होंने कहा जी रिपोर्ट तो पब्लिक करें ना, तो पाकिस्तान इस रिपोर्ट को छुपाकर बैठा हुआ था। बहरहाल अब ये रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ी है। अवामी फंड्स का पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई मुकाबले का फुकदार है, यानी बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, उनकी फैक्ट्रियां कंपनियां बेहतरीन चलती हैं। जो इख्तिदार के अंदर लोग हैं वो बाकी लोगों को आगे आने नहीं देते। एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे कारोबार हैं मिलिट्री के, और वो कारोबारों को आप मुकाबला कर नहीं सकते। तो ये वो कह रहे हैं कि मुनसिफाना मुकाबले का फुकदार है। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की पाकिस्तान में हौसला शिकनी हो रही है। लोग पाकिस्तान में पैसा लगाने नहीं चाहते। बाहर से कोई पाकिस्तान में क्यों आएगा सरमाया लेकर। जब आईएमएफ की ये वाली रिपोर्ट पब्लिक होगी तो पाकिस्तान के अंदर कोई बेवकूफ को पागल ही होगा जो आएगा पैसे लेकर कि जनाब मैं इस मुल्क के अंदर इस प्रोजेक्ट में पैसे फंसा दूं जहां पे पहले इतनी सारी खराबियां हैं। फिर गलत मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसमें निशानदेही की गई है। ये सारी चीजें पाकिस्तान के मुआशी और समाजी तरक्की में बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। अब ये वाली रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो कोई नहीं आता पाकिस्तान में पैसा लेकर। सोचने की बात यह है कि बहुत सारी चीजें इस रिपोर्ट में ऐसी लिखी हैं जिनको हम मुआशी चीजें मानते ही नहीं, या मईशत से जुड़ी हुई चीजें मानते ही नहीं। मिसाल के तौर पर इसमें बैड गवर्नेंस का मामला, अदलिया का मामला, 26वीं तरमीम का इसके अंदर तस्करा, क्योंकि 27वीं तरमीम ये रिपोर्ट जब लिखी गई तब तक आई नहीं थी। अब 27वीं तरमीम तो सोने में सुहागा है, उससे भी ज्यादा खौफनाक चीज है। तो 26वीं तरमीम का भी इसके अंदर बाकायदा लिखा है, और अदलिया बिल्कुल बेअसर हो चुकी है, कोई काम नहीं कर रही। इंसाफ पाकिस्तान में नापायद है। आप दुनिया में जिस भी मुल्क में जब भी पैसे लेकर जाएंगे, आप सबसे पहले सोचेंगे कि आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको धोखा दे तो वहां का निजाम, वहां की अदालत आपको फौरी तौर पर किस तरह इंसाफ फराहम करती है, आप ये सोचेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है ही नहीं। और आईएमएफ की रिपोर्ट में बहुत सारी और चीजें भी हैं, जैसे कि शुगर माफिया का बड़ा तफसीली उसके अंदर जिक्र लिखा हुआ है। बताया कि ये कार्टल्स कैसे काम करते हैं। जखीरा अंदोजी का तस्करा है 5300 अरब। ये वो पैसा है जिसका एक निशानदेही की गई है, जनाब इतने पैसे की वसूलियां हुई हैं। इस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही है, जो सिर्फ उसका एक पहलू है। तो आप अंदाजा करें कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। कीमतों में मसनूई इजाफा किया जाता है पाकिस्तान में। जाली अकाउंट्स, ये मैंने आपको पता है बहुत हमने इसमें प्रोग्राम किए हैं। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों के खानदान जाली अकाउंट्स के केसेस के अंदर बाकायदा पकड़े गए थे। लेकिन फिर जब इनको इख्तियार दे दिया गया जनरल बाजवा की जानिब से, तो इन्होंने NRO 2 लेकर अदालतों के अंदर वो केसेस अपने खत्म करवाए, बल्कि वो कवानीन ही तब्दील कर दिए जिनके तहत इनके ऊपर ये केसेस चल रहे थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जराइम का भी इसके अंदर जिक्र है, और ये बताया जा रहा है कि अवाम बदतरीन मुतासरा फरीक है इस सारी सूरत हाल का, लेकिन शवाहिद होने के बावजूद किसी किस्म का कोई एहतसाब पाकिस्तान में नहीं होता। अदालती निज़ाम पे बड़ी संगीन उंगलियां उठाई गई हैं इस रिपोर्ट में। बड़ी तफसीली रिपोर्ट है। चंद चीजें मैं आपको इसमें और बताता हूं। तमाम स्टेक होल्डर और हुकूमत की आंखें खोलने के लिए वैसी रिपोर्ट काफी है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम तस्लीम नहीं कर रहे नॉर्मली। ये बहुत सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, सारा चट्टा कट्टा आईएमएफ ने खोल कर रख दिया। मौजूदा हुकूमत का तो ये एक चार्जशीट है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि ये आईएमएफ के साथ एक मुआहदे के अंदर है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि अदलिया और अदालती निजाम पूरी तरह से पाकिस्तान में बुलडोज हो चुके हैं, और करप्शन पूरे समाज और माशरे का एक लाजमी हिस्सा करार दी गई है इस रिपोर्ट के अंदर। यानी इतनी पाकिस्तान में करप्शन है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है, और हर लेवल के ऊपर करप्शन है, और करप्शन को ठीक करने के लिए कोई निजाम भी नहीं है। इमरान खान साहब जो करप्शन के खिलाफ बात करते थे, वो वाहिद आदमी था पाकिस्तान की सियासतदानों में जो कहता था कि सख्त एहतसाब होना चाहिए करप्ट लोगों का। उसको उठाकर जेल में डाल दिया, और बाकी सारे वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं उन सबको लाकर हुकूमत में बैठा दिया। और ये किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब मईशत तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिका पाकिस्तान का वाइट सहारा है, जो आईएमएफ से पैसे वैसे लेकर देता है, कर्जा वर्जा लेके अपना मुल्क चला रहे हैं। और अमेरिका के कहने के ऊपर इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान लेने जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने वोट किया ना अक़वाम मुत्तहिदा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नुकात पे। तो उस फोर्स का मकसद ये है कि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और इसराइल के लिए किसी किस्म का कोई खतरा बाकी ना रहे। और इंसानी हकूक, आइन और अवामी मैंडेट की खुली खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान में हो रही हैं।
चीन से भी हमारी अब दूरी हो गई है, यानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं तकरीबन तमाम से हमने अपने मामला खराब कर दिए हैं। इस वक्त अफगानिस्तान और भारत बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं। अभी कोई और अफगानी वजीर जो है वो भारत पहुंचे हुए हैं और तजारत के ऊपर बातचीत हो रही है। और भारत और अफगानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक के साथ पाकिस्तान की मशरकी सरहद है और दूसरे के साथ पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। इन दोनों सरहदों के ऊपर खतरात पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की है, मगर मौजूदा दौर हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भी एक अजीबोगरीब पंगे में जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद बयान तो दिए जिसमें भारत को तकलीफ हुई, लेकिन इस वक्त अमेरिका और भारत एक बड़े तजारती मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर उन्होंने ये तजारती मुआहदा कर दिया, देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो तजारती मुआहदा है, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, जरा इसको समझें आप। भारतीय जो सियासतदान है वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि एक एक चीज के ऊपर, एक एक बात के ऊपर वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं करनी। उन्हें पता है कि अमेरिका के साथ जिस भी तजारती मुआहदे में वो जाएंगे उसके दूर रस नताइज होंगे और उसके नतीजे में इंडिया का फायदा या नुकसान होगा। तो वो अपने जितने भी कारोबारी लोग हैं कि वो इंडिया से बेशुमार चीजें एक्सपोर्ट होके यूरोप में, अमेरिका में, बर्तानिया में हर तरफ जाती हैं। तो इंडिया अपने ताजरों का बड़ा नुकसान नहीं करेगा या अपने मुल्क का बड़ा नुकसान नहीं करेगा। वो किसी ऐसी डील की तरफ जाएगा जहां पे इंडिया को नुकसान ना हो और अमेरिका के साथ एक नफा बख्श उनका तजारती मुआहदा हो जाए, और अमेरिका भी यही कोशिश करेगा।